हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू। आई होप कि आपने फर्स्ट क्लास को अटेंड किया होगा और उसमें जितने भी सारे मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था उन सभी से प्रैक्टिस करके आप सबका बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा होगा। तो ये आज का आपका सेकेंड क्लास है और सामने देख सकते हैं कि ये जो बुक है नवीन शर्मा सर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि RWA के फेमस टीचर माने जाते हैं और ये सेकेंड एडिशन बुक रहने वाला है। तो इनके फर्स्ट एडिशन जो भी बुक थे वो सभी सिलेक्टेड अभी तक जितने भी दोस्त यार हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। तो इसलिए इनका सेकेंड एडिशन बुक को मैंने स्टार्ट किया कि ये सोचा कि जितने भी इस बुक में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, तो उन सभी को MCQ के रूप में बना करके आप सबको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। तो हर पेज से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि VBI क्वेश्चंस रहेंगे, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहेंगे या आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। और उन सभी का हम बारी बारी से 15 या 20 क्वेश्चंस हर डेली करते हुए इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन गया है, तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये हमारा सेकेंड क्लास रहने वाला है। हम बात कर ले कि इस वीडियो में आखिर आपको क्या चीज़ खास मिलने वाला है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम बेस्ड जितने भी रहेंगे क्वेश्चंस, एग्ज़ाम बेस्ड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉपिक वाइज MCQ का प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसा नहीं कि कहीं और से और कहीं और से। हर पेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे। और इसमें साथ ही साथ आपका मिक्स्ड प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। अब वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अभी तक देखिए कि आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आप लोग उस सभी चीज़ों का प्रैक्टिस के लिए इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये जो वीडियोस है रेलवे के कैंडिडेट के लिए हो या SSC के कैंडिडेट हैं या बैंक के तैयारी करने वाले या स्टेट एग्ज़ाम के या वन डे एग्ज़ाम, कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम तैयारी करते हैं या स्टेट एग्ज़ाम के, तो जहाँ स्टैटिक जीके का पोर्शन पूछा जाता है वहाँ इस वीडियो से आप पढ़ करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अटेंड करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ द मेन फोक डांस ऑफ बिहार। बिहार का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है। ऐसे लोक नृत्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन फेमस लोक नृत्य बताना है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है गिद्धा, बी में है झूमर, डी में है जाट जटिन और सी में जाट जटिन और ऑप्शन डी में है घूमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बिहार का जो फेमस फोक डांस है वो जट जटिन होता है, तो ऑप्शन सी में जो है जट जटिन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो गिद्धा दिया गया है, तो गिद्धा याद रखिएगा पंजाब के एरिया में जो पंजाबी हरियाणवी जो लोग रहते हैं, जो कि पाकिस्तान के एरिया के में बॉर्डर में है, उधर के एरिया में गिद्धा लोक नृत्य उधर किया जाता है, उधर का लोकल डांस है। और जो झूमर जो है स्पेशल जो किया जाता है, जो झारखंड हो गया, झ से झारखंड, झ से झूमर, ऐसे आप लॉजिक लगा के याद कर सकते हैं। जैसे जो भी और भी अदर स्टेट है, जैसे जो सटा हुआ है झारखंड के, जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो उधर के एरिया में झूमर डांस किया जाता है। ऐसे मैंने देखा था कि MP कांस्टेबल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि झूमर जो डांस है किस स्टेट का लोकल डांस है, फोक डांस है। तो ये झूमर जो डांस है हरियाणा के लिए भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कि हरियाणा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्स्ट बुक पर आप सर्च करके देख भी सकते हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आपको टिक करना होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में आसाम दिया है और आपका जैसे गुजरात दिया है, तमिलनाडु दिया है, वहाँ हरियाणा दिया है, तो झूमर हरियाणा के लिए आंसर हो जाएगा। और नहीं तो जो झूमर है स्पेशल इधर झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साइड में मनाया जाता है। जट जटिन आपका बिहार के लिए हो गया, और घूमर जो है स्पेशल राजस्थान के लिए जो लोकल डांस होता है, फोक डांस, ये घूमर राजस्थान के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, आपको आराम आराम से पढ़ते रहना है और वीडियो को रोक करके या फास्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। एक बार जब आप जोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो अटेंड कर सकते हैं, देखिए अच्छे से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंडवानी पूछा जाता है कि किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, बी में है गुजरात
और सी में है बिहार और डी में है गोवा। तो जो पंडवानी डांस है ये आपका छत्तीसगढ़ में किया जाता है। छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, फेमस फोक डांस है वहाँ का। छत्तीसगढ़ का कौन सा हो जाएगा? पंडवानी। और ये आप पंडवानी पूछ दिया कि क्वेश्चन उलट के पूछ दिया गया कि पंडवानी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है फगुआ डांस इज एसोसिएटेड विथ विच फेस्टिवल। फगुआ नृत्य किस त्यौहार से जुड़ा है? जैसे कि जो लोग बिहार से वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि जो होली को ही फगुआ के नाम से लोग कह के पुकारते हैं। तो जो फगुआ डांस किया जाता है वो होली के त्यौहार में किया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, फगुआ जो किया जाता है होली में किया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि रौत नाचा किस राज्य से संबंधित है? रौत नाचा इज रिलेटेड टू विच स्टेट। कौन से राज्य से रिलेटेड है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है गुजरात और डी में है हरियाणा। तो आपको बताना है रौत नाचा किस राज्य से संबंधित है। तो फटाफट बताते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। रौत नाचा छत्तीसगढ़ का ये नृत्य है जो कि वहाँ से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कहीं कहीं देखिए क्वेश्चंस पे अगर हम चाहेंगे तो लॉजिक लगा करके भी उसे ट्राई करेंगे, और उस तरह के नहीं होंगे तो इस तरह से पढ़ते हुए और 2 बार 3 बार जब आप पढ़ लेंगे वीडियो को रोक करके भी और खुद से पढ़ करके, तो पक्का है कि आपको 1 से 2 बार में याद हो जाएगा। तो एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फुगडी इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट। फुगडी जो डांस होता है पारंपरिक नृत्य है, तो कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है गोवा और डी है हरियाणा। तो फुगडी डांस ट्रेडिशनल डांस है, पारंपरिक नृत्य है और कौन से राज्य के लिए है? तो ऐसे याद रखेंगे कि जैसे गोवा में लोग जाते हैं तो वहाँ सिगरेट फूकते हैं। गोवा में जाते हैं, सिगरेट और वाइन्स सब लोग पार्टी करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे लोग सिगरेट फूकते हैं। तो फुगडी जो डांस है, फूक सिगरेट राम ने फूक दी या किसी ने भी फूक दी, कहाँ फूक दी? तो गोवा के जाकर के बीच पर फूक दी। तो जो फुगडी जो ट्रेडिशनल नृत्य है कहाँ का है? तो गोवा का है। तो गोवा के बीच पर जाकर के सिगरेट फूक दी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है गोवा राइट आंसर हो जाएगा। जो फुगडी ट्रेडिशनल डांस जो है गोवा का है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि डांडिया इज मेनली परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। तो डांडिया नृत्य है कौन से त्यौहार में मेनली किया जाता है? ऑप्शन ए है दिवाली, बी है होली, सी है नवरात्रि और डी है मकर संक्रांति। तो इसका आप आसानी से आंसर कर लेंगे। तो जो नवरात्रि होता है, दुर्गा माँ की पूजा किया जाता है, तो उसमें डांडिया किया जाता है। ठीक है, और डांडिया कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में भी किया जाता है। गुजरात का गरबा किया जाता है और डांडिया मैक्सिमम जगह में किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के पूजा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है कि सांग इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। सांग जो है नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गोवा और सी है बिहार और डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सांग किस राज्य का नृत्य है? तो हरियाणा का ही है और यहाँ का लोक नृत्य है हरियाणा का। और ऊपर में हमने क्या पढ़ा था? हरियाणा का एक अगर एग्जाम में पूछा जाता है अगर झूमर, तो वह हरियाणा हो जाता है। लेकिन साथ में जो झूमर जो है झारखंड के एरिया में जो सटे हुए राज्य है, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो उधर के एरिया में झूमर किया जाता है। और गोवा में हमने ऊपर में क्या पढ़ा? फुगडी। फुगडी जो डांस था वो गोवा का था। बिहार का कौन सा डांस था? तो हमने पढ़ा था ऊपर में क्या? जट जटिन। तो बिहार का जो है लोक नृत्य है जट जटिन, जो कि वहाँ का फेमस नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जट जटिन डांस इज परफॉर्म्ड ऑन विच ओकेजन। तो ऊपर में हमने देखा था जट जटिन जो है बिहार का लोक नृत्य है और वो कब, कौन से ओकेजन पर, कौन से अवसर पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हार्वेस्टिंग, बी है मैरिज और सी है बर्थ और डी है फेस्टिवल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा फसल कटाई। जब हार्वेस्टिंग करते हैं वहाँ के लोग किसान,
तो उस समय जट जटिन डांस परफॉर्म किया जाता है उनके द्वारा। और एक हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में वीडियो में देखा था कि फसल कटाई जब होता है तो उस समय डांस एक किया जाता है, उसका नाम है बिहू नृत्य। जो वो त्यौहार मनाते हैं वो हार्वेस्टिंग के टाइम ही मनाते हैं। वो डांस जो होता है बिहू नृत्य ही होता है, जो कि आसाम में मनाया जाता है। तो एक हार्वेस्टिंग जब किया जाता है बिहार में तो उस समय जट जटिन डांस किया जाता है, और जब फसल कटाई वही हार्वेस्टिंग जब आसाम में किया जाता है तो वहाँ बिहू नृत्य मनाया जाता है। और बिहू नृत्य में हमने देखा था कि वहाँ ढोल इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है। चूँकि ये जो सीरीज़ है ज़्यादातर प्रैक्टिस के लिए है, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन के लिए, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि गौरी डांस इज बिलोंग टू विच स्टेट। गौरी नृत्य जो है किस राज्य का है? तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, और सी है छत्तीसगढ़, और डी है हरियाणा। तो आप बता सकते हैं आसानी से, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, तो 9th का जो हो जाएगा गौरी जो डांस है कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ का होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन सी हो जाएगा। और बिहार का हमने देखा था जट जटिन डांस था, और गुजरात के लिए गरबा था, और हरियाणा में एक लोकल डांस होता है झूमर, तो ये मनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं। फुगडी डांस इज मेनली परफॉर्म बाई। तो फुगडी डांस गोवा में मनाया जाता है। फुगडी डांस इज मेनली परफॉर्म बाई होम। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वुमेन के द्वारा मनाया जाता है, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा फुगडी डांस मनाया जाता है, जो कि गोवा में मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है डांडिया एंड गरबा डांस बिलोंग टू विच स्टेट। तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप बता सकते हैं कि डांडिया और गरबा जो डांस है कहाँ किया जाता है? तो गुजरात में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार का जट जटिन, गोवा का फुगडी, और हरियाणा में झूमर लोक नृत्य है, तो वहाँ किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है 13 ताली नृत्य किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो 13 ताली नृत्य है किस राज्य के में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है गोवा, बी है बिहार, सी है गुजरात, और डी है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा में जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कि वहाँ का फेमस नृत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 13 ताली और फुगडी 2 नृत्य हैं, और लोकल डांस अगर पूछा जाए, फोक डांस लोक नृत्य गोवा का कौन सा है? तो फुगडी। और ऐसा प्रसिद्ध में पूछा जाए तो 13 ताली आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पंडवानी लोक नृत्य किसके जीवन पर आधारित है? तो पंडवानी नाम से ही आप पकड़ सकते हैं कि जो लोग पांडव लोग थे महाभारत में, तो उनके द्वारा ये डांस किया गया होगा शायद, तो उसी समय से ये पंडवानी लोक नृत्य फेमस हुआ है। तो किनके जीवन पर आधारित है? तो पांडव लोग के जीवन पर आधारित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्टेट डांस इज भावनी। भवाई जो है किस राज्य का नृत्य है? तो भवाई ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है हरियाणा, सी में है गुजरात, और डी में है बिहार। तो भवाई जो नृत्य है आपका गुजरात के लिए हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांग डांस इज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट। सांग नृत्य मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए धार्मिक कथाओं पर, बी में है कि कृषि पर, सी में है युद्ध पर, और डी में है व्यापार पर। तो जो सांग डांस किया जाता है तो वो कहाँ किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है, जो कि वहाँ का लोक नृत्य है, फोक डांस है। और ये किस पर आधारित है? तो आपको बताना है धार्मिक कथाओं पर, या कृषि पर, युद्ध पर, व्यापार पर। तो ये धार्मिक कथाओं पर आधारित है, जो कि हरियाणा में मनाया जाता है सांग डांस। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, इस सीरीज में भी हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि झूमर डांस इज फेमस इन विच स्टेट। देखिए, हम कह रहे थे ना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना होता है, और ये जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो 16 का आंसर क्या होगा?
जो झूमर नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हरियाणा हम कब से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि बिहार में तो होगा नहीं, बिहार में जट जटिन है जो कि वहाँ का लोक नृत्य है, फेमस नृत्य है, और गोवा में फुगडी, और गुजरात में गरबा और डांडिया किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बाई ऑप्शन काट करके भी आगे क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। 17 नंबर है कि सुआ डांस इज परफॉर्म बाई वोमेन विथ वाट। जो सुआ डांस है, नृत्य है, महिलाओं के साथ किया जाता है, लेकिन किसके साथ नाचती हैं? तो जो सुआ डांस किया जाता है महिलाओं के द्वारा, और वो शादीशुदा महिलाएं होती है जो कि तोता को अपने सर पर रख करके, बनावटी तोता भी होते हैं जिनके ओरिजिनल तोते होते हैं, तो उनके साथ भी वो डांस करती हैं। तो सुआ मतलब बिहार में या लोकल लैंग्वेज में सुगा भी बोला जाता है कई जगह में। तो सुगा, जैसे झारखंड में भी सुगा बोला जाता है और उड़ीसा में भी सुगा बोला जाता है, तो तोता को। तो सुगा और सुआ ये एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो सुआ डांस है सुगा के साथ मनाया जाता है, यानी तोता के साथ, पैरोट के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है फुगडी डांस ऑफ गोवा। गोवा का फेमस लोक नृत्य कौन सा था? फुगडी था। और ये पूछा जा रहा है कि गोवा का फुगडी नृत्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो और उसे अदर नाम से भी जाना जाता है। तो इसे महिलाओं के श्रृंखला नृत्य यानी कि वुमेन्स चैन डांस के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये सीरीज़ में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपको, तो और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहेंगे, और उस बेसिस पे आपको याद रह जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। अब सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ने के चक्कर में पता चलता है कि हम कम पढ़ पाते हैं और वही एग्ज़ाम में नहीं आ पाता है। इसलिए ज़्यादा थोड़े अमाउंट में हम पढ़ेंगे, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए थोड़े मैंने एडवांस में भी क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ गरबा डांस। गरबा नृत्य किस पर्व पर मनाया जाता है? तो आपने देखा, तो ऑप्शन कहाँ मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है गरबा और डांडिया। तो किस नृत्य पर मनाया जाता है? तो होली में, या नवरात्रि में, या मकर संक्रांति पर, या दिवाली में। तो 19 का राइट आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर नवरात्रि हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इन सभी का प्रैक्टिस आप वीडियो को 1 से 2 बार फास्ट भी करके देख सकते हैं, और आपको पक्का है कि उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि इन सांग डांस हाउ मैनी आर्टिस्ट यूजुअली परफॉर्म टुगेदर। सांग नृत्य में सामान्यतः कितने कलाकार मिलकर प्रस्तुति देते हैं? तो सांग डांस में टोटल 20 होते हैं। ठीक है, और जो कहाँ किया जाता है? तो हरियाणा में किया जाता है। तो इसमें 20 लोग आदमी लोग होते हैं जिसमें जिनके द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और इसके पहले हमने फर्स्ट एक क्लास भी अपलोड किया था, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से डेली आपको इस तरह के सीरीज़ प्रैक्टिस के बेस पे देखने को मिलते रहेंगे आगे। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।